से अक्रूर जी ने कहा कि हे नंदराज जी, जो कृष्ण और बलराम है, क्या आपको पता है वो किसके पुत्र हैं? वो उसी वसुदेव के पुत्र हैं। उन्होंने वापस बुलाया है क्योंकि आपको पता है, जब आपने देखा था क्या, आपके पास क्या प्रमाण है कि जब आपके लल्ला भया तो आपने इसको क्या करते देखा? तो नंदराज जी कहते हैं कि हमने खेलते हुए देखा। तो फिर बताओ कैसे हुआ संभव? ये नहीं तो किसी ने होते हुए तो देखा होगा, किसी ने जन्म लेते हुए तो देखा होगा। तो सबने मना कर दिया, तो नंदराज जी ने मना कर दिया। नंदराज जी की आंखों से और झरझर आंसू बहने लगे। इस बात को मेरे कन्हैया ने श्रवण पान कर लिया, सुन लिया। तो कन्हैया ने कहा कि हे अक्रूर काका, आपने ये बात बाबा से तो कह दी, परंतु मेरी मैया से मत कहियो, मेरी मैया से मत कहियो, नहीं जो जीते जी मर जाएगी। हे काका, हम आपके साथ मथुरा तो चलेंगे, परंतु अभी थोड़ा समय दीजिए, हम सभी गोप वालों से मिल लेते हैं। इन सभी बातों को और माँ यशोदा ने चुपके से सुन लिया है। और जैसे ही चुपके से सुना, आज तो माँ यशोदा और रुदन कर रही है कि हे विधाता, क्या इसी दिन के लिए यही दिन दिखाना बाकी था क्या? अरे वृद्धावस्था में आपने हमें पुत्र दिया, पाला पोसा, इतना लाड किया, माखन खिलाया, गोपियों की शिकायत पर उसको मैंने उखल से बांधा, रस्सी से बांधा, पीटा, उसको लाड दुलार किया, मेरा लाडला अकेला है, और आज कहते हो कि इसे धनुष यज्ञ में भेज दे। महाराज अक्रूर ने भली भांति समझाया, परंतु माँ यशोदा नहीं मानी। सारे ब्रज मंडल में बात फैल गई कि हमारे कन्हैया जा रहे हैं, हमारे कन्हैया जा रहे हैं। महाराज जब ब्रज मंडल में बात फैली तो गोपियां कहने लगी कि हे कन्हैया मत जाओ, रुक जाओ ना कन्हैया, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। तो कन्हैया से जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
सभी पूछने लगी कन्हैया से कि कन्हैया तुम चले तो जाओगे, फिर आओगे कब? हैं? तुम चाह रहे हो मथुरा को, गोकुल को छोड़ करके, तो फिर आओगे कब? तो कन्हैया कहने लगे, हे गोपियों तुम चिंता ना करो, हम आज जा रहे हैं और परसों के रोज आ जाएंगे। आज तो राधे रानी रथ के पीछे पीछे चल रही है और जहां तक मेरे कन्हैया की रथ की ध्वजा दिखी है वहां तक राधे रानी गई है। इधर रास्ते में अक्रूर जी कन्हैया को जब लेकर के जा रहे तो रास्ते में बड़ी चिंता होने लगी, कैसे लेके जाऊं? अक्रूर जी कहने लगे कि मैं कुछ स्नान कर लेता हूँ। सरोवर में जैसे ही स्नान, यमुना जी में स्नान करने लगे तो महाराज ऊपर जावे तो कृष्ण बलराम ऊपर रथ में बैठे हैं और नीचे देखे तो वही और कृष्ण बलराम शेष सैया पर विराजमान नीचे क्षीर सागर में दिख रहे हैं। बार बार यही क्रम चलता रहा, ऊपर आए और नीचे जावे, ऊपर आवे और नीचे जावे, बार बार यही क्रम चलता रहे। तो जब कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो काका, वो आपको जो दिख रहे हैं वही मैं हूँ और यहाँ भी जो दिख रहा हूँ वही मैं हूँ, आप चिंता मत करो। आज तो अक्रूर अस्वस्थ हुआ है। अक्रूर ने ले जाकर के और मथुरा को पहुंचाया। कन्हैया ने कहा कि हे काका, हम थोड़ी देर मथुरा नगरी का भ्रमण करना चाहते हैं। जैसे ही कन्हैया में रुके हैं मथुरा नगरी में तो कन्हैया के साथ जब गोपबाल आए तो उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, आखिरकार हम तुम्हारे मामा के ताई जा रहे हैं तो हमें नए नए वस्त्र आभूषण होने चाहिए कि भाई मामा कंस के भांजे आए हैं। तो कन्हैया ने कहा ये बात तो उत्तम कही आप। आज तो कन्हैया एक धोबी के पास गए हैं तो कन्हैया जी ने धोबी से कहा कि हमें वस्त्र दे दो, हम मामा कंस के भांजे हैं। धोबी ने मना किया तो मेरे राव जी ने कृष्ण ने और मुष्टिका के प्रिया से धोबी का प्राणांत किया है महाराज। इधर वस्त्रों को लेके जब आगे बढ़े तो एक दर्जी के पास गए कि कोई तो बड़ा है कोई छोटा है। तो दर्जी के पास जब गए तो दर्जी से कहा कि भैया हमारे वस्त्र ठीक कर दो। वस्त्रों को भी ठीक करवाया। वस्त्रों को ठीक करवा करके जब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ तक अब ठीक है कि माला है, वस्त्र है, सब कुछ है, परंतु ब्रज में एक कहावत है कि जिसके मस्तक पर चंदन नहीं होना उसका मुख देखने का धर्म नहीं है। ब्रज मंडल के प्रत्येक गोप ग्वाल के मस्तक पर आपको चंदन अवश्य मिलेगा महाराज। ब्रजवासियों की यही पहचान है कि चंदन उनकी प्रमुख पहचान है। परंतु आज हमारे यहाँ क्या करते हैं कि यदि कोई चंदन लगा लेता है ना तो अपने बालकों से कहते हैं ये तो बाबाजी बनेगा, ये तो महात्मा होगा, चंदन लगाता है महात्माओं से। अरे तुम्हें कोई महात्मा होगा क्या? तुम्हारी कोई शादी वादी भी नहीं करेगा, हैं? महात्मा हो जाएगा अभी से। और कोई व्यक्ति यदि कोई बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, यदि कोई धर्म का कार्य करता है, यदि कोई बालक और कुछ पैसे सभी से एकत्रित करके, थोड़े थोड़े पैसे एकत्रित करके और वो धर्म का कार्य करने लग जाए, और जब वो धर्म का कार्य करे तो महाराज धर्म के कार्य में जो बाधक होते हैं ना कि बरवल वास नरक कल ताता दुष्ट संग जन देहि विधाता। अरे भगवान चाहे नरक का वासा दे दे पर दुष्टों का निवास मत दो। महाराज जो धर्म करने से पीछे हटते तो देते कुछ नहीं है और बातें एक डिंगल एक की बराबर 10 की बनाएंगे महाराज। वो बालक छोटे छोटे नन्हे बालक जब धर्म करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं और सबसे जा करके जब चंदा एकत्रित करते हैं कि भैया ओ भैया हम हमारे मंदिर पर कृष्णोत्सव मना रहे हैं, हम हमारे मंदिर पर रामनवमी मना रहे हैं, तो हमें कुछ चंदा दे दो। अरे वो कितना लेते हैं आपसे? अरे उल्टा वो आपसे धर्म ही तो करवा रहे हैं, चाहे वो तो उसका खुद भक्षण कर, खुद उसका भोग करे, चाहे कुछ भी करे,
परंतु वो परमात्मा के हित के नाम से, परमात्मा के नाम से और धर्म के नाम से आपको धर्म को बढ़ा तो रहे हैं, आपसे धर्म करवा तो रहे हैं, आपके हाथों से धर्म करवा रहे हैं कि आप कुछ पैसा कुछ धन जो भी आपसे निकले वो आपके हाथ से निकल जाए। अरे वो आपको कितना बड़ा धर्म करवा रहे हैं, परंतु ऊपर से उनको क्या कहते हैं आजकल के लोग, अरे वो लाला यदि धर्म ही करना है ना, यदि तुझे धर्म करना है और तुझे पुण्य करना है तो जा अपने माँ बाप से बोल, जा अपने माँ बाप से बोल, अपने घर से जाके कर। बड़ा आया धर्म करने वाला है, देखो नेक्स्ट से छोड़ने की क्या बात, धर्म करने वाले चले। अरे इतने बड़े बड़े तो आगे नहीं बढ़ते हैं और छोटे छोटे से बालक इन्होंने हद मचा रखी है, हम ये करें वो करें। अरे वो कुछ भी करें, हमें कुछ भी करें, परंतु वो धर्म तो कर रहे हैं। अरे बालक भी जो आपने चंदा दिया है, जो आपने धन दिया है, यदि उस पैसे को बालक भी अपने पास रख लेते हैं तो वो भी तो आपका धर्म है, क्योंकि उस पैसे दिए हुए पैसे से उनका उदर पूर्ति तो होगी। और यदि कोई अकेला ले तो मत दो, 2-5 साथ में ले रहे हैं तो हाँ देने में हमें क्या बुराई है, क्योंकि वो 2-5 मिलकर के तो उसका उपभोग करेंगे। कम से कम चाहे हमारी तरफ से तो वो कुछ भी करे, हमें तो हमारे धर्म से मतलब होना चाहिए। महाराज आज तो भाई भारत हमारी है, कह देते कि तो बाबा जी बनेगा, अभी से धर्म कर्म में पढ़ रहा है, बालक कहते नहीं पढ़ने लिखने की उम्र है। यदि कोई हमारे जो माता पिता जो बुजुर्ग होते हैं ना, हमारी समाज होती है, यही बालक के संस्कारों में बाधा डालती है, यही बालक के संस्कारों में बाधा डालती है। महाराज यदि बालक को शुरू से बचपन से ऐसे संस्कार दे दिए जाए कि बेटा मस्तक पर तिलक हो, ये हमारा धर्म है, तो बालक निश्चित है उस मार्ग पर चलेगा। बालक को संस्कार दे दी जाए, बेटे आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पर सुनो और हनुमान चालीसा पढ़ो। यदि बताइए आप सभी मिलकर के बताइए कि आपके प्रत्येक घर के बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं, कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बालकों को ये कहते हैं, 5 वर्ष के 7 वर्ष के 10 वर्ष के बालकों को कोई ये कहता हो कि बेटा तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम रामायण पढ़ो, कोई कहता है क्या? सत्यता से बताना, यदि आप भागवत जी के दरबार में बैठे हो, कोई सत्यता से बताओ, कोई कहता है अपने पुत्र पुत्रियों से? और यदि यही बात ये कह दी जाए कि आप सत्य बताना अपने 5 वर्ष के बालक से, 3 वर्ष के बालक से, 6 वर्ष के बालक से, कौन ये नहीं कहता कि बेटा तुम पढ़ो लिखो और बन करके सरकारी नौकरी लगो और नौकरी करो? कौन नहीं कहता बताइए, बतलाइए हमें, हाथ खड़े कीजिए। कोई मना करता है क्या? कोई ऐसा माँ बाप है जो अपने बालकों को मना करता हो? नहीं महाराज, क्योंकि वहां आपको प्रलोभन है धन का, वहां आपको प्रलोभन है धन का। अरे नौकरी करनी है, नौकरी करनी है तो उस सरकार की, उस जीव की क्यों करो, जीवों की क्यों करो? ये संसार के जो जीव है ना, कुछ देर के साथ ही है, कुछ देर आपको धन दे सकते हैं, परंतु जो सबका स्वामी है वो मेरा परमात्मा है। यदि नौकरी करनी है, यदि नौकरी की आस करनी है तो नौकरी करो मेरे परमात्मा की, नौकरी करनी है तो परमात्मा के सेवक की। आप नियम बना लीजिए कि अपने बालकों से कहो कि हे बालकों, आप हमारे साथ बैठ करके 2 मिनट एक हनुमान चालीसा में 5 मिनट पूरी नहीं लगती। यदि नित्य प्रतिदिन प्रत्येक घर वाले 5 मिनट बैठ करके एक हनुमान चालीसा का पठन करें ना, तो निश्चित है उस घर में सदाचार। कि हनुमान चालीसा क्या कह देता है कि विद्या बुद्धि तेज बल, विद्या बुद्धि तेज बल सबको प्रदान करता है। कि अष्ट से नव निधि के दाता, असवर दीन जाने की माता। अष्ट सिद्धियों को प्रदान करता है, नव सिद्धियां प्रदान होती है। कि नासाए रोग हराए सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। महाराज
नासय रोग हरय सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस संकट में हे नाथ हमको आप ही उबारने वाले हो। संकट से कैसा भी संकट हो उससे वो छुड़ा देता है, बंधन से मुक्त कर देता है। कि कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी जिसको नहीं कर सकते। अतुलित बल धामम है में सैलाव देहम जन जवन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानानाम बाण नाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अरे महाराज हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कौन है। हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या। कोई भी नहीं है। इस संसार के जीवों में हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या। परंतु वो भी और सबके पास सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और सबके सामने सबके परिणामों को स्वीकार करते हैं, विनम्र रहते हैं। महाराज इसलिए अपने बालकों को उचित संस्कार दीजिए और उन पर रोक मत लगाइए कि आप ऐसे कार्य नहीं करें, आप पढ़ो लिखो। अरे ऐसी शिक्षा का क्या करोगे। जो माता पिता रह रहे हैं घर यहाँ भरतपुर में और बेटा बेटी पढ़ रहे हैं इंग्लैंड जापान इराक में, जो माता पिता की खबर भी नहीं ले सकते, ऐसे बेटा बेटी को पढ़ाने से फायदा क्या होगा। क्या इसी दिन के लिए उत्पन्न किया था क्या। बस होगा तो क्या कुछ दिन के लिए नाम, और जब नाम होगा कुछ दिन के लिए, जब आपका जो शरीर भी खत्म हो जाएगा ना तो नाम कहाँ रहेगा। वो नाम भी नहीं रहेगा। क्योंकि नाम कब तक रहता है जब तक व्यक्ति सत्कार्य करता है। व्यक्ति सत्कार्य करता है जब तक ही उसका नाम रहता है। अरे बुरे का नाम लेना तो कोई भी नहीं चाहता। जब बुरे कर्म करता है ना उसका नाम तो कोई भी लेना नहीं चाहता। महाराज सब दूर भागते हैं। आज कहते हैं कि सब अच्छे हैं, नहीं। इंसान की परख समय अपने आप करवा देता है। इसलिए कर्म करने हैं, बेटा बेटी को संस्कार देना है तो विदेश मत भेजो, ईरान इराक जापान इंग्लैंड मत भेजो। अरे अपने सानिध्य में रखो, अपने नजरों के सामने रखो। और सबसे बड़ी बात आपको एक और बतला दें कि जब से ये मोबाइल फोन चला है ना, जब से ये मोबाइल फोन चला है इसने सारी दुनिया को बिगाड़ के रख दिया। महाराज बच्चे से लेकर के और वृद्ध तक बिगाड़ करके रख दिया। अरे कुछ सुविधाएं होती है जो जरूरी होती है, परंतु उसका आप दुरुपयोग करोगे तो उसका किसी का दोष नहीं है, आपका दोष है। महाराज ये अच्छे काम के लिए भी है तो बुरे काम के लिए भी है। इसको आप बुराई की यूज में क्यों लो। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, चाहे अपना बेटा बेटी आपसे ये क्यों नहीं कह दे कि हे माता पिता हम बिना फोन के मर जाएंगे, मर जाने दीजिए ऐसे पुत्र पुत्रियों को, ऐसे पुत्र और पुत्रियों को मर जाने दीजिए, मत रोकिए। क्योंकि ऐसा फोन के अंदर क्या है, ऐसा उस फोन के अंदर, उस मोबाइल के अंदर क्या है। यदि वास्तव में यदि पढ़ाई करनी है तो किताबों से पढ़िए, किताबों से पढ़ो, आपको ज्ञान मिलेगा। मोबाइल से ज्ञान आएगा क्या। बच्चे कहते हैं कि मोबाइल से ज्ञान आता है। आज छोटी सी भी बात होती है, पहले लड़ाई झगड़े क्यों कम होते थे। कोई भी बात होती थी तो पहले चिट्ठी संदेश आते थे तो महीने भर पहुंचने में लग जाता था। तो सब सोचते थे कि आज हम चिट्ठी डालेंगे और 1 महीने पहुंचेगी, तब तक फायदा क्या होगा, तब तक फायदा क्या होगा। तो महाराज कोई भी चिट्ठी संदेश नहीं पहुंचाता था। परंतु आज छोटी सी बात होती है और 10 भाई घर से बाहर है और किसी में थोड़ी तू में हो गई, कर दिया फोन 10 लोगों को, आ गए बंदूक लेकर के। क्यों, ये मोबाइल ही तो करवाता है सब कुछ। इसका सदुपयोग करो। अपने बालकों को यदि सुधारना है, सन्मार्ग देना है, उचित संस्कार देने हैं तो महाराज सबसे पहला नियम ये मान लीजिए, अपना बालक जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो, जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो तब तक उसे मोबाइल फोन यूज नहीं करने दें। और फिर देखना आपके बालक में संस्कार, फिर देखना आपके बालक में संस्कार। अरे 1 दिन खाना नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, कितने दिन नहीं खाएगा। परंतु आजकल के
माता पिता, छोटा सा 2 वर्ष का बालक है, बालक रोने लगा, ले बेटा इससे खेल ले, उसको पकड़ा करके अपने कार्यों में लग जाते हैं, खुश हो रहे हैं मन में। अरे आदत तुम खुद डाल रहे हो, अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे महाराज अपनी आदतों को सुधारो। महाराज ऐसी आदत डालो जीवन में। हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जीवन के अंदर, ऐसे ऐसे माता पिता देखे हैं जीवन के अंदर, जो बालकों के आगे, बालक माता पिता में थप्पड़ लगा रहे हैं मोबाइल के ऊपर। ऐसे ऐसे बालक देखे हैं। हमको उस समय क्रोध तो इतना आता है, पर मजबूर होते हैं, मजबूर होते हैं उस समय हम, क्योंकि उन माता पिता भी उनके साथ हो जाते हैं, वो घर वाले भी उनके साथ हो जाते हैं। अरे क्या आवश्यकता है ऐसे दुरुपयोग की जो आपको मार्ग से प्रशस्त कर दे, भटका दे। इसलिए हमारा निवेदन यही है, सबसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अपने बालकों से मोबाइल फोन को दूर रखें और अच्छे कार्यों में लगावे। महाराज इधर आज तो कन्हैया गए हैं और कन्हैया से सभी ने कहा कि हमको चंदन चाहिए, तो एक वृद्ध माता आ रही थी जिनका नाम कुब्जा है, तो रोज प्रतिदिन कंस के यहाँ चंदन लेकर के जाती थी। तो जैसे ही कुब्जा से पूछा कि हे देवी सुंदरी आप कहाँ जा रही हो, आप हमें चंदन दे दो। महाराज तो कुब्जा ने मना कर दिया कि हे प्यारे तुमने मुझे सुंदरी कहा, आज तक किसी ने नहीं कहा, आप मेरा उपहास क्यों उड़ाते हो? आपने तो मेरा उपहास उड़ाया है, मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, मैं तो कुरूप हूँ, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, मैं तो कुब्जा हूँ। तो महाराज कि आप पहले हमें चंदन दीजिए, हम आपको सीधा कर देंगे। आज तो जैसे ही कन्हैया ने और चंदन लगाया है मस्तक पर, तो कन्हैया ने एक हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाया है, मुंह पर लगाया है, और एक हाथ से और पैर पर पैर रख करके झटका दिया है। एक ही झटके में वे कुब्जा सुंदरी के रूप में परिवर्तित होने लग गई। महाराज गोविंद भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। महाराज आज तो दुर्बुद्धि मार नहीं रहा है और मार्ग को रोकने का प्रयास कर रहा है। चांडोर मुष्टिका को द्वार पर खड़ा कर दिया, क्योंकि जिसकी दुर्बुद्धि होती है ना, जिसका अंत समय आता है, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है कि जाको रे प्रभु दुख तारण दे, आके मते पहरे हरे। महाराज जिसको प्रभु दुख दारिद्रता और जिसका विनाश करना होता है ना, उसकी मति का हरण पहले कर लेता है। महाराज कि अंत काले विपरीत बुद्धि। महाराज आज तो कंस की बुद्धि विपरीत हो गई। मुष्टिका और चांडूर को द्वार पर खड़ा किया है, एक हाथी को भी खड़ा कर दिया नशीले पदार्थ पिला करके, और एक बदमस्त हाथी को जो द्वार पर खड़ा किया तो उनसे युद्ध करने के लिए बोला कि तुमको पहले इस हाथी से युद्ध करना पड़ेगा। तो कृष्ण और बलराम ने उस हाथी से युद्ध किया है और हाथी से युद्ध कर करके उसके दंतों को उपाड़ा है, उपाड़ करके और अपने कंधों पर रख करके अंदर महल में प्रवेश किया है। इधर मुष्टिका चांडूर का भी वध किया है। महाराज मुष्टिका चांडूर का वध करने के बाद में आज तो मेरे कन्हैया जैसे ही महल में पहुंचे, धनुष यज्ञ पहुंचे धनुष यज्ञशाला में, तो उस धनुष यज्ञशाला को नियम था कि यदि कोई भी उस धनुष का, जब तक वो धनुष रहेगा हे राजन तेरा वध नहीं होगा, तो जब वो धनुष टूट जाएगा तो समझ लेना तेरा वध हो जाएगा। आज तो कन्हैया ने जाकर के उस धनुष को तोड़ा है। जैसे ये समाचार कंस को मिला कि धनुष टूट चुका है, तो कंस घबराने लगा। अब तो भागने लगता है इधर उधर कि कोई बचाने वाला हो, परंतु जब बचा नहीं सकता क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। अरे दुनिया की बातों की आवाज, दुनिया की लाठी की आवाज आ सकती है,
परंतु जब मेरे गोविंद की दुख की आवाज आती है लाठी की ना, उसमें कोई आवाज नहीं होती है। आज तो कंस इधर उधर भागने लगता है। जैसे ही कन्हैया अंदर महल में प्रवेश किए तो कंस कहता है कि हे कन्हैया, तुम तो मेरे भांजे हो, तुम तो प्रिय भांजे हो। हैं? कन्हैया कहने लगे, हाँ मामा, मैं तुम्हारा ही भांजा हूं। कंस कहने लगा, अरे बेटे, मैं तुझे ही तो मारने बुलाया था, परंतु क्या करूं, निर्बल हूं तो तेरे सामने झुकना पड़ रहा है, परंतु मौके का फायदा उठाऊंगा। आओ नजीक आओ। आज तो कहा कि आकर के मेरी गले लग जाओ, और गले लगने के लिए जिसे बोला कि हाँ मामा, हम आ रहे हैं। और जैसे ही ऊपर गए तो जैसे ही तलवार का प्रयोग करना चाहा तो कंस को कन्हैया ने एक ही मुष्टिका में और नीचे पटक दिया। और कंस कहने लगा कि हे कन्हैया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हे मथुरा, कन्हैया कहने लगे, हे मथुरा वाले मामा, हे मथुरा वाले मामा, तुझे छोड़ दूं? अरे जब कहाँ गया था तू, जब तूने मेरी मां पर नग्न तलवार तानी, मेरे 6 भाइयों को तूने मृत्यु के मुंह कर दिया। उस समय कहाँ गया था तू? तूने मुझे पूतना मारने के लिए पूतना भेजी, तृणावत भेजा, अगासुर भेजा, बकासुर भेजा, चपटासुर भेजा, और यहाँ तक कि तूने कालिया नाग भी भेज दिया। महाराज, तूने अनेक राक्षसों को भेजा, तुझे अभी चैन नहीं मिला, और यहाँ तक तूने धनुष यज्ञ के माने मुझे तेरे यहाँ बुला लिया। अरे तू वास्तव में तेरा भला चाहता ना हे मामा कंस, तो तू ऐसे कार्य नहीं करता। अब कहता है कि तू मुझे छोड़ दे, नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तो तेरा काल आ गया है। महाराज, आज तो कन्हैया ने एक ही मुष्टिका में और कंस का वध किया है। बोले कंस वध भगवान की जय हो। महाराज, इधर कंस का वध करने के बाद मेरे कन्हैया और कारागार में गए हैं। कारागार में जाने के बाद सबसे पहले उग्रसेन जी को आजाद किया है, और उग्रसेन जी को आजाद करने के बाद माता पिता के पास गए हैं और माता पिता को प्रणाम किया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनी चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये महाराज माता पिता को प्रणाम किया है। महाराज, माता पिता को प्रणाम मेरे गोविंद ने भी किया है, स्वयं परमात्मा होते हुए भी मेरे राघवेंद्र ने भी किया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, मेरे गोविंद ने भी जाकर के और प्रणाम किया है माता पिता गुरु को प्रातः काल उठ करके। महाराज, इनसे हमको नुकसान नहीं, कितने फायदे कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वैद्योपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अरे अपने माता पिता गुरु भाई इन सबके सामने यदि आप झुकोगे ना, तो आपको दुनिया के सामने जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो 4 चीजें तो मुफ्त में मिल ही जाएंगी। अरे दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदते हो, परंतु जो मुफ्त की चीज है उसको आप दर दर भटकते हो, उसका तो आपने छोड़ दिया है, इसको तो लेना और पैसे की चीजों के पीछे भागना प्रारंभ कर दिया है। अरे पैसे के पीछे क्यों भागते हो? जो आपको मुफ्त में मिलती है ना, उसके पीछे जाइए कि अभिवादनशीलस्य। अरे महाराज, जो आप नित्य झुकोगे ना, तो आपको पता नहीं कौन सा आशीर्वाद मिल जाए कि बेटा आयुष्मान भवे, कीर्तिमान भवे, यशस्वी भवे, पुत्रमान भवे, लक्ष्मीमान भवे। महाराज,
तेरे कौन सा आशीर्वाद कब किसके मुख से निकल जाए। अरे अपने शत्रु के सामने भी झुकोगे तो शत्रु आपको उस समय मारेगा नहीं, उस समय आपको हाथ तो उठाएगा ही उठाएगा, अपने हाथों से आपको ऊपर तो उठाएगा ही उठाएगा। तो समझो उसका आशीर्वाद आपको मिल गया महाराज। इसलिए अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इधर माता देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र को गले से लगाया है और क्षमा मांगी है कि हे माँ पिता, मेरी वजह से आपको इतने कष्ट सहने लगे, इतने कष्ट सहने पड़े हैं, मैं आने में विलंब हो गया, मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें हे माँ पिता, मेरी वजह से आपको मामा कंस ने इतने कष्ट दिए हैं। महाराज आज तो कन्हैया को गले से लगाया है तो मध्य की और वसुदेव रोने लगे हैं, क्योंकि कितने दिन बाद एक माँ ने अपने पुत्र को अपने गले से लगाया है। इधर नंद बाबा आ गए और नंद बाबा से कन्हैया से कहने लगे कि हे कन्हैया, तुम परसों के कह के आए हो, अब तो गोकुल चलो। परंतु कन्हैया ने कहा कि आप कौन हो। तो नंदराज जी से कहने लगे कन्हैया कि भैया हे नंदराज जी आप कौन हो। तो नंदराज जी कहने लगे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कन्हैया कहने लगे कि हे पिताजी, हे बाबा, आप कौन कौन से जन्म के बाबा हो, ये जीव किस जन्म का है। अरे ये संसार है, इस संसार में माया का बंधन है, हर जीव आता है और चला जाता है। जिस प्रकार से आकर के एक वृक्ष पर प्रति वर्ष नया फल लगता है, उसी प्रकार से उसी ट्रेनी में इस जीव में एक नए फल रूपी जीव का संचार होता है। तो आप किस जन्म के पिता हो, हमें आप ये बतावें। कितने जन्मों में आप पिता बने और कितने में हम आपके पुत्र बने, और हम जाने कितनों में आपके पिता बने और आप हमारे पुत्र बने। बताइए कैसा नाता है। अरे नाता है तो जीव और परमात्मा का है, जीव और परमात्मा का है। नाता यदि किसी से रखना है तो जीव और परमात्मा का रखो महाराज। ध्येय का नाता नहीं है, ये ध्येय कैसी। अरे संसार को इस ध्येय से ही तो प्रेम है, कितना सुंदर स्वरूप है और मोहित हो जाता है जीव इसी रूप पर है? इसी जीव रूप पर जीव मोहित हो जाता है। तो ऐसा मोहित क्यों होता है जीव। ये काया कंचन सी है, मिट्टी में मिल जाती है, जल करके दो मुट्ठी राख बन जाती है, जल करके दो मुट्ठी राख बन जाती है। तो इस शरीर पर, इस देह पर कैसा अभिमान है। इस देह को हमने कितनी कैसे मधुर जल से सींचा है, नित्य सावन सेंट लगाते हैं और मन के भरत रोज रगड़ते हैं शरीर को, परंतु अपने तो शरीर की सफाई करने लगे रहते हैं कि भैया हमारे पसीना आता है, हम आज स्नान नहीं किए। अरे उस नहाने से, उस स्नान करने से क्या फायदा जब आपने अपने मन का महल धोया ही नहीं हो। आपके मन का महल तो आपने धोया नहीं और आप मन से कह रहे कि हम गंगा नहा के आवे। अरे उस नहाने से फायदा क्या जब आपके मन में मेरे पड़ोसी का ऐत हो, मेरे पड़ोसी के बेटा पेपर देने गया है, भगवान उसका बेटा पास नहीं हो। अरे दूसरों के लिए गड्ढा खोदने की सोचोगे ना, गड्ढा खोदने की सोचोगे तो समझ लीजिए आपने अपने लिए खुद को गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उतरना खुद को ही पड़ता है उसमें सबसे पहले। वह जिसके लिए आपने खोदा है वो नहीं उतरेगा पहले, वो बाद में उतरेगा और पहले आपको ही उतरना पड़ेगा। बोली गोविंद भगवान की जय। शायद माता जी को निद्रा आ रही है तो हम 2 मिनट संकीर्तन करते हैं। जय गोविंद। जय राधे, श्री राधे, जय राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी।
जय